ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्यो नामने गौरद्विष नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायदाक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वैभ्रातरं भजे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कथा सुन रहे थे कि अद्वैताचार्य की हुंकार भरी पुकार से जब चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हो जाते हैं, ठीक है ना, तो श्रीवास आंगन में संकीर्तन यज्ञ शुरू होता है। महाप्रभु अपने बाल लीलाओं को समाप्त कर चुके हैं और लगभग अब प्रौगंड अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, और महाप्रभु अब हरि नाम दीक्षा भी ले चुके हैं अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद से गया में जाकर, और दीक्षा लेकर अब वो वापस आ गए हैं मायापुर में, नवद्वीप में। इधर नित्यानंद प्रभु भी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके मायापुर में पधार चुके हैं, और अद्वैताचार्य भी मायापुर आ गए हैं, और श्रीवास आंगन में संकीर्तन शुरू होता है। और उसी समय विश्वरूप का संन्यास हो जाता है। विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, वो भी संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो सची माता को ये लगता है कि रोज जाकर ये आचार्य गोसाई का संग प्राप्त करता था, और इस कारण से हमारा बेटा जो है सन्यासी हो गया है। क्योंकि अद्वैताचार्य के पास जाकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। अद्वैताचार्य उनको गीता भागवतम का अध्ययन कराते थे। तो सची माता को अद्वैताचार्य से थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगा कि इसने हमारे पुत्र को बहकाकर और संन्यास दिला दिया है। इस कारण से वो बड़ी दुखी रहा करती थी, और उनके प्रति थोड़ा सा आपराधिक नेचर हो गया था उनका। बोलते हैं, आचार्य गोसाई प्रभु करे गुरु भक्ति, ताहार आचार्य बड़े हय दुखमति, भंगी करी ज्ञान मार्ग करीला व्याख्यान, क्रोध अभिषे प्रभु तार कैला अवज्ञान, तबे आचार्य गोसाई रा आनंद हईला, लज्जित हईया प्रभु प्रसाद करीला। पूर्वे महाप्रभु मोरे करे न सम्मान, दुख पाई मने अमी, कैलु अनुमान, मुक्ति श्रेष्ठ करी केनु वशिष्ठ व्याख्यान, क्रुद्ध हैया प्रभु मोरे कैला अपमान। सभी जीवों के प्रति दयाचित्त रहने वाले अद्वैताचार्य के प्रति सची माता के कटाक्ष को भी महाप्रभु ने क्षमा न करने की लीला का प्रदर्शन करके सभी को वैष्णव अपराध से सावधान किया। वात्सल्य रस की सेविता साक्षात यशोदा देवी की अभिन्न स्वरूपा सची माता का अपराध जहाँ माफ नहीं हो रहा था, वहां औरों की तो बात ही क्या है। इस लीला में यह भी दिखाया गया कि जिस वैष्णव के चरण कमलों में अपराध हुआ हो, उसी वैष्णव से क्षमा मांगने पर ही उस वैष्णव अपराध से छुटकारा मिलता है। विश्वरूप के श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में शास्त्र अध्ययन करते हुए निश्चय करके संन्यास ले लिया कि संसार अनित्य है और मनुष्य जन्म का एकमात्र कृत्य हरि भजन करना है। विश्वरूप के संन्यास ले लेने से सची माता विरह संतप्त को तो अवश्य हुई, किंतु वैष्णव अपराध की आशंका से श्री अद्वैताचार्य को कुछ बोल नहीं पा रही थी, तथा मेरे पास मेरा एक और पुत्र निमाई तो है, यह कहकर अपने मन को समझाने में लगी रहती थी। परंतु बाद में जब श्रीमन महाप्रभु निज शक्ति लक्ष्मी प्रिया का परित्याग करके हमेशा श्री अद्वैताचार्य के पास जाकर रहने लगे, तो सची माता ने निमाई भी को लगा कि निमाई भी संन्यास ले लेगा। इस डर से मन ही मन यह कहकर कटाक्ष किया करती थी, क्या अद्वैत अद्वैत नहीं द्वैत है, केवल अद्वैत द्वैत यही बड़ा गोसाई। चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिर, एहो पुत्र ना दिले न करिबार स्थिर, अनाथिनी मोरे त कहारो नाही दया, जगत तेरा अद्वैत मोहे से द्वैत माया। सची माता कहती कि कौन कहता है कि यह अद्वैत है। ये गोसाई तो बड़ा ही भावकारी अद्वैत है। इसने चंद्रमा के समान मेरे पुत्र को घर से निकाल दिया, और एक दूसरे को भी टिकने नहीं देता। मुझ अनाथिन पर किसी को भी दया नहीं आती। ये भले ही सारे जगत वासियों के लिए अद्वैत हो, परंतु मेरे मेरे लिए तो ये द्वैत माया ही है।
सची माता ने श्री अद्वैताचार्य के प्रति मन ही मन जो कटाक्ष किया उसे कोई नहीं जान पाया, लेकिन सर अंतर्यामी श्री गौर हरि सब कुछ समझ गए। श्रीवास आंगन में जिस समय महाप्रभु के सात प्रहर तथा अपना भगवत स्वरूप प्रकाशित करके वे बिना कुछ लुका छिपी के दर्शन देकर सभी भक्तों को कृतार्थ किया, उसी समय श्रीवास ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे अपना यह अपूर्व ऐश्वर्य स्वरूप श्री सची माता को भी दिखाएं। महाप्रभु ने कहा, माता का श्री अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध है, इसलिए उन्हें मैं यह स्वरूप नहीं दिखाऊंगा। भक्तों से सारी बात जानकर साथ साथ सची माता ने श्री अद्वैताचार्य से क्षमा प्रार्थना की। परमेश्वर श्री गौर सुंदर को जिन्होंने गर्भ में धारण किया, उस सची माता के अपराध की बात सुनकर अद्वैताचार्य सची माता का गुणगान करते करते ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गया। तभी माता सची माता ने अद्वैताचार्य की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण कर दिया। ऐसा होने पर श्री गौर सुंदर प्रसन्न हो गए और उन्होंने सची माता को अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया। यहाँ पर एक और शिक्षणीय विषय है कि वह ये वैष्णव के अंदर कभी भी अभिमान नहीं होता। स्वयं भगवान श्री गौर हरि को गर्भ में धारण करके भी सची माता को कोई अभिमान न था। निज कृत्य अपराध की बात सुनने के साथ साथ उन्होंने बिना किसी हिचक के अद्वैताचार्य के पास जाकर क्षमा याचना की। श्रीवास भवन में तथा भागीरथी के किनारे हुए नगर संकीर्तन के समय अद्वैताचार्य महाप्रभु के संगी हुए थे। कृष्ण राम मुकुंद मुरारी बनमाली, सबे मिली गाय हैया महाकौतूहली, नित्यानंद गदाधर धरिया बेणाय, आनंद अद्वैत सिंह चारि दिके धाय, भागीरथी तीरे प्रभु नृत्य करी आय, आगे पीछे हरि बलि सर्वलोक गाय, आचार्य गोसाई आगे जनकत लैया, नृत्य करी चले लेना परमानंद हैया। कटवा में केशव भारती से संन्यास लेने के बाद जब महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम में विवल होकर वृंदावन की ओर धावित हुए तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को वह अपूर्व संन्यास मूर्ति नवद्वीप वासी भक्तों को दिखाने के लिए बहुत चतुराई के साथ बालकों के माध्यम से उन्हें वृंदावन की बजाय शांतिपुर की ओर ले गए। यमुना के भ्रम से गंगा का दर्शन करके महाप्रभु जी उल्लसित हो उठे। इस खबर को सुनकर नित्यानंद के माध्यम से महाप्रभु गंगा के किनारे आ गए। तुरंत अद्वैताचार्य वस्त्र आदि लेकर नाव में के द्वारा वहां पहुंच गए। अद्वैताचार्य को देखकर महाप्रभु भी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि वे वृंदावन में हैं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आप जहाँ हैं वही वृंदावन है तथा गंगा का ही पश्चिमी प्रभाव यमुना है। अद्वैताचार्य की इस प्रकार की उक्तियों से महाप्रभु समझ गए कि उन्हें शांतिपुर के पश्चिमी भाग में गंगा के दूसरी ओर लाया गया है। महाप्रभु को स्नान कराकर उन्हें पहनाने के लिए वस्त्र आदि देकर अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर शांतिपुर ले आए। तो शांतिपुर में महाप्रभु के आगमन का संवाद सुनकर सची माता व नवदीप वासी भक्त अद्वैताचार्य के घर पर इकट्ठे हो गए। सभी ने महाप्रभु के अपूर्व संन्यास मूर्ति दर्शन कर विरह व्यंजित सुख का आस्वादन किया। अर्थात सभी भक्तों ने महाप्रभु के का संन्यास रूप दर्शन करके ऐसा सुख का आस्वादन किया जिससे फिर कुछ समय बाद बिछुड़ जाने की का दुख भी मिश्रित था। श्री अद्वैत शक्ति श्री श्री सीता ठाकुरानी ने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को 32 गुच्छे वाले केले के पेड़ में लगने वाले केले के पत्तों से अन्न और व्यंजन आदि परोस कर दिया। सीता ठाकुरानी द्वारा परोसा अन्न व्यंजन आदि के दोनों ने ग्रहण किया और भोजन करते समय नित्यानंद प्रभु का अद्वैताचार्य से बहुत मजाक हुआ। यह प्रसंग श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के तृतीय परिच्छेद में विस्तृत भाव से वर्णित है। पुत्र विरह दुख को हटाने के लिए महाप्रभु ने माता सची के द्वारा पकाई गई रसोई का भी भोजन किया। सब भक्तों को एकत्रित हो जाने तथा महोत्सव के कारण शांतिपुर स्थित अद्वैत भवन वैकुंठपुरी में बदल गया। शांतिपुर में भक्तों से विदाई लेते समय श्रीमद महाप्रभु ने सची माता को प्रबोधन देने के लिए उनकी इच्छा अनुसार नीलांचल में रहने के लिए यात्रा प्रारंभ की और अद्वैताचार्य एवं नवदीप वासी भक्त लोग महाप्रभु के आदर्शन से विरह संतप्त हो उठे। तो महाप्रभु जब संन्यास ले लिया तो अपनी माता सची देवी से आज्ञा लेकर वो नवदीप में नीलांचल की ओर यात्रा प्रारंभ किया कि मैं अब शांतिपुर छोड़कर और मैं नवदीप में ही नीलांचल में ही वास करूंगा, जगन्नाथपुरी में। इस प्रकार सारे नवदीप वासी जो है महाप्रभु के वियोग में संतप्त हो उठते हैं। 1431 शताब्दी में महाप्रभु ने नीलांचल की यात्रा की। श्रीमद महाप्रभु के दर्शनों की आकांक्षा से लगभग 30 वर्ष बाद भक्त लोग चतुर्मास में रथ यात्रा के समय सर्वप्रथम गौड़ देश से नीलांचल गए थे। प्रथम वत्सरेर अद्वैत आदि भक्तगण प्रभुर देखिते कौला नीलाद्रि गमन, रथ यात्रा देखी तहाँ रहिला चारि मास, प्रभु नित्य गीत परम उल्लास, विदाय समय प्रभु कहिला सवारे, प्रत्यज्ञ आसीबे सबे गुंडीचा देखी बारे, प्रभु आज्ञा भक्तगण प्रत्यब्ध आसिया, गुंडीचा देखिया जान प्रभु मिलिया।
अंत में 24 वर्षों में से प्रथम 6 वर्ष तो महाप्रभु ने के पुरुषोत्तम धाम में आने जाने में लग गया। बाकी 18 वर्ष वे एकांत भाव से पुरुषोत्तम धाम पुरी में ही रहे। प्रथम 6 वर्षों के आवागमन काल में जब भक्त लोग को ये संवाद मिला कि इस वर्ष रथ यात्रा के समय महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में ही हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए गौड़ देश में आ जाते। अंत के 18 वर्ष महाप्रभु एकांत भाव से नीलांचल में रहे, इसलिए प्रतिवर्ष ही भक्त लोग पुरी आते और 4 महीने वहीं ठहरते। वृंदावन हेते यदि नीलांचल आइला, 18 वर्ष तहाँ वास कहाँ नहीं गईला। प्रतिवर्ष आई से न तहाँ गौड़ेरा भक्तगण, 4 मासे रही प्रभु संगेल सम्मिलन। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीवास, विद्यानिधि वासुदेव मुरारी जतदास। प्रतिवर्षे आई से संगे रहे 4 मास, तास वार लैया प्रभु विविध विलास। श्री रथ यात्रा आसी हईला समय, नीलांचल भक्त गोष्ठी हईला विजय। ईश्वर आज्ञा प्रति वत्सरे वत्सरे, सबे आई सेना रथ यात्रा देखी वारे। आचार्य गोसाई अग्र करी भक्तगण, सबे नीलांचल प्रति करीला गमन। श्री रथ यात्रा का समय आ पहुंचा, अतः नीलांचल में भक्त मंडली का आगमन हुआ, क्योंकि स्वयं महाप्रभु के भक्तों की को आज्ञा थी कि सब प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा दर्शन करने के लिए आया करें। इसलिए आचार्य गोसाई को आगे करके वे सब भक्तों ने नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। श्री अद्वैताचार्य प्रतिवर्ष चतुर्मास काल में भक्तों के साथ नीलांचल आकर श्री नरेंद्र सरोवर में जल के लिए लीला में, गुंडीचा मंदिर में के मार्जन की सेवा में तथा जगन्नाथ देव के रथ यात्रा उत्सव में श्रीमद् महाप्रभु के साथ रहते थे। श्री अद्वैताचार्य के साथ उनके सारग्राही पुत्रों में से श्रेष्ठ गौरगत प्राण श्री अच्युतानंद भी होते थे। ऐसे ऐसा कि रथ यात्रा रथ के आगे कीर्तन कर रहे 7 संप्रदायों में से छठे संप्रदाय को उस संप्रदाय के प्रधान अच्युतानंद की उपस्थिति में जाना जाता था। रथ के आगे प्रथम संप्रदाय के नर्तक होते अद्वैताचार्य और मूल कीर्तनिया स्वरूप दामोदर। श्री अद्वैताचार्य के सारग्राही पुत्रों में से गोपाल मिश्र का नाम भी रथ यात्रा में आने वालों में उल्लिखित था। तीसरे वर्ष गौड़ देश से जो भक्त लोग आए, उनके साथ महाप्रभु की सेवा के लिए द्रव्य आदि लेकर अद्वैताचार्य की पत्नी भी आई थी। आई स्थाने भक्ति करे विदाई हईला, चलीला अद्वैत सिंह भक्त गोष्ठी लीला लैया। ये ए द्रव्य जाने र प्रभु पूर्व प्रीति, सब लैया सबे प्रभु पूर्व भिक्षा निर्मित। सर्व पथे संकीर्तन करीते करीते, आई लेना पवित्र करिया सर्व पथे। उल्लासे जे हरि ध्वनि करे भक्तगण, सुनिया पवित्र हईला त्रिभुवन जन। पत्नी पुत्र दास दासी गणेर सहित, आई लेना परमानंद चैतन्य देखित। अद्वैताचार्य के पुत्र श्री गोपाल मिश्र का अलौकिक चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 12वें परिच्छेद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित है। गोपाल मिश्र गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु के सम्मुख नृत्य करते रहे। उनका अद्भुत नृत्य और भाव देखकर महाप्रभु और अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हुए। गोपाल नृत्य करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। शरीर में जान नहीं है, यह देखकर अद्वैताचार्य वेदनाकृत हो गए और पुत्र को गोद में लेकर नृसिंह मंत्र मंत्र जप करने लगे। विभिन्न मंत्र मंत्र पाठ करने पर भी जब बालक गोपाल के शरीर में प्राण न आया, तो वैष्णव लोग दुखी होकर क्रंदन करने लगे। भक्तों का क्रंदन देखकर भक्तातिहर महाप्रभु ने उठा गोपाल बलि हरि हरि कहकर गोपाल का हृदय स्पर्श किया। महाप्रभु का स्पर्श होते ही गोपाल उठ बैठा। गोपाल को जीवित देखकर सभी भक्त हरि हरि ध्वन के द्वारा आनंद प्रदर्शित करने लगे। श्री अद्वैताचार्य के किंकर श्री कमलाकांत विश्वास द्वारा आचार्य को ईश्वर रूप में स्थापन करके उनके लिए राज प्रताप रुद्र से धन मांगने पर महाप्रभु ने उन्हें बहुत डांटा। डांट खाने के बाद वह बहुत दुखी हुए। उसे दुखी देखकर अद्वैताचार्य ने उन्हें समझाया कि महाप्रभु से दंड का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य चैतामृत की आदि लीला के 12वें परिच्छेद में वर्णित इस प्रसंग के अमृत प्रवाह भाष्य में इस प्रकार लिखा है कि कमलाकांत ने अद्वैताचार्य को ईश्वर के रूप में स्थापन करते हुए राजा से धन मांगा। इस प्रकार के कार्य से महाप्रभु बहुत असंतुष्ट हुए। यद्यपि आचार्य ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने पर भी जगत शिक्षक रूप में उनकी मानव लीला ही प्रसिद्ध है। ऋणग्रस्त होकर राजा से धन मांगना आचार्य आदि के लिए शर्म की बात है। धन की लालसा करना तो पहले ही सर्वतो भाव से त्यजनीय है, फिर उसमें किसी भी विदेशी राजा से उधार उतारने के लिए धन मांगना और भी गलत है। ऐसा करने से धर्म की हानि होती है। राजा स्वभावतः विषयी व्यक्ति होता है। विषयी व्यक्ति का अन्न खाने से चित्त मलिन हो जाता है। चित्त मलिन होने से कृष्ण स्मृति का अभाव हो जाता है और कृष्ण स्मृति के अभाव से जीवन निष्फल हो जाता है।
इसलिए सभी लोगों को के लिए यह निर्दिष्ट है कि विशेषतः धर्म आचार्यों के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि नाम उपदेशक करना आचार्य का कर्तव्य है। किंतु धन लेकर जो नाम उपदेश करते हैं वे नाम उपदेष्टा पद के योग्य नहीं है, बल्कि नाम अपराधी हैं। ऐसे में तो यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि आचार्य द्वारा हरि नाम के बदले रुपए लेने के लोक लज्जा होती है, और धर्म की कृत्य का भी बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आचार्य के पोस्ट पर है, जो आचार्य का कर्तव्य निभा रहा है, उसको धन लेकर नाम नाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये उस पद के अयोग्य है कि वो जो कोई नाम का उपदेश देता है और लोगों से धन ग्रहण करता है, तो ये बहुत ही घिनौना कार्य है, निर्दिष्ट कार्य है, निषिद्ध है। इस प्रकार ये अद्वैताचार्य की कुछ लीलाएं थी जो हम इस क्लास के माध्यम से जानने का प्रयास किया हम लोगों ने। ठीक है ना? तो अद्वैताचार्य के जन्मदिन पर हमें क्या करना है? उपवास रखना है और इनसे कृपा की याचना करनी है, और अद्वैताष्टकम का पाठ। अद्वैताष्टकम का पाठ सुनेंगे। इसको बहुत सुंदर कंपाइल किया गया है, 8 श्लोकों में अद्वैताष्टकम का पाठ किया गया है। इसको हम लोग सुनेंगे अर्थ सहित। कि हुंकार गर्जन आदि अहोरात्र सद्गुणम हा कृष्ण राधिकानाथ प्रार्थनादि भावनम धूप दीप कस्तूरी च चंदनादि लेपनम सीतानाथ अद्वैत चरणार बिंद भावनम गंगावारी मनोहारी तुलसयादि मंजरी कृष्ण ज्ञान सदा ध्यान प्रेम वारी झंझरी कृपाब्धि करुणानाथ भविष्यति प्रार्थनम सीतानाथ अद्वैत चरणारविंद भावनम मुहुर्मुहुर् कृष्ण कृष्ण उच्चरेश्वर गायतम अहो अनाथ जगत्रात मम दृष्टि गोचरम द्विभुजा करुणानाथ दीयताम सुदर्शनम सीतानाथ अद्वैत चरणारविंद भावनम श्री अद्वैत प्रार्थनार्थ जगन्नाथ आलयम सची मातु गर्भजात चैतन्य करुणामयम श्री अद्वैत संग रंग कीर्तनादि विलासनम सीतानाथ अद्वैत चरणारविंद भावनम अद्वैत चरणारविंद ज्ञान ध्यान भावनम सदा अद्वैत पाद पद्म रेणु राशि धारणम देहि भक्ति जगन्नाथ रक्ष मम भाजनम सीतानाथ अद्वैत चरणारविंद भावनम सर्वदाता सीतानाथ प्राणेश्वर सद्गुणम जे जपन्ति सीतानाथ पाद पद्म केवलम दीयताम करुणानाथ भक्ति योग तक्षणम सीतानाथ अद्वैत चरणारविंद भावनम श्री चैतन्य जय अद्वैत नित्यानंद करुणामयम एकांग त्रिधा मूर्ति केशराशि सद्वरम जीवत्राण भक्ति ज्ञान हुंकरादि गर्जनम सीतानाथ अद्वैत चरणारविंद भावनम दीनहीन निंदकादि प्रेम भक्तिदायकम सर्वदाता सीतानाथ शांतिपुर नायकम राग रंग संग दोष कर्म योग मुक्षणात् मुक्षणम सीतानाथ अद्वैत चरणारविंद भाजनम। 8 अद्वैताष्टम का पाठ किया, उसका अर्थ इस प्रकार है, ये भी हम लोग सुन ले अर्थ भी। कि मैं सीतापति अद्वैताचार्य के चरणों कमलों में ध्यान लगाता हूँ, जिन्होंने गरजती आवाज में परम भगवान से दिन रात प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे राधिका नाथ। उन्होंने शालिग्राम शिला के रूप में चंदन से लेपन, सुगंधित कस्तूरी, अगरबत्ती व दीपक से भगवान की आराधना की। उन्होंने गंगा जल में तुलसी दल व मंजरियां मिलाकर अर्पित किए। जब वे कृष्ण पर ध्यान लगाते तो प्रेम के अश्रुओं से उनके नेत्रों में निरंतर प्रवाहित होते और सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करते। वे परम भगवान से प्रार्थना करते जो दया के सागर हैं, वे इस संसार में अवतरित हों। मैं सीतापति श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों पर ध्यान लगाता हूँ। बार बार वे जोर जोर से गाते कृष्ण कृष्ण और उनसे याचना करते, हे नाथ, हे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले जगत त्राता, हे कृपालु भगवान, कृपया करके मुझे अपना सुगम द्विभुज रूप दिखाएं। अतः मैं सीतापति श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों को के चिंतन में लीन हूँ। श्री अद्वैताचार्य की प्रार्थनाओं के कारण दयालु श्री चैतन्य सची माता एवं श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र रूप में प्रकटित हुए। उन्होंने अद्वैताचार्य और उनके अन्य पार्षदों के संग अपनी कीर्तन लीलाएं प्रदर्शित की। मैं सीतापति श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों में ध्यान लगाता हूँ। श्री सीतापति श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों में समाधिस्थ हूँ। ये चरण मेरे अध्ययन एवं ध्यान की हृदय में सजोए रखी वस्तु है। अतः मैं सदैव उनके चरण कमलों की रज अपने शीश पर धारण करता हूँ। हे जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया इस अयोग्य आत्मा की रक्षा कीजिए और इसे शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की विधि का के मार्ग में प्रविष्ट कराइए। मैं सीतापति श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे जीवन के स्वामी हैं। उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वे अत्यंत उदार स्वामी हैं। उन लोगों को एक एक ही बार में भक्ति प्रदान करते हैं जो उनके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। मैं सीतापति श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, जिनकी महान यशप्रद पुकार तथा चैतन्य महाप्रभु और अत्यंत दयालु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं।
यद्यपि वे सभी विष्णु तत्व में एक ही वर्ग में आते हैं, परंतु वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए तीन व्यक्तियों के रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने पवित्र नाम, भगवत नाम जोर जोर से उच्चारण करते हुए गाया है, कभी प्रेमानंद भाव में ब्रज की तरफ दहाड़ते हुए, हंसते हुए, कभी रोते हुए। इस प्रकार उन्होंने उन्हें भक्ति के विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। वे अत्यंत पतित, बिगड़े हुए, भ्रष्ट, दुराग्रही और अन्य सभी को प्रेममयी भक्ति प्रदान करते हैं। शांतिपूर्व के संरक्षक श्री अद्वैताचार्य समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं और व्यक्तियों को भौतिक आसक्तियों के बंधन, बुरी संगत, स्वार्थ हेतु किए गए कार्य, योग सिद्धि और मोक्ष प्राप्त करने के प्रयास में से मुक्त कर देते हैं। अतः मैं सीतापति श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों पर ध्यान लगाता हूँ। इस तरह से ये अद्वैत अष्टकम है, इसका हमें पाठ करना चाहिए महा अद्वैताचार्य के आविर्भाव तिथि पर, और इस तरह से पाठ करके उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा।